अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप लोगों के लिए उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी में वो सब कर रहे होंगे जो आपको लगता है कि ठीक है और किसी के लिए नुकसानदेह नहीं है। आज का मेरा टॉपिक स्पेशली यंग जनरेशन के लिए है, जिन्होंने प्रैक्टिकली अभी तक जिंदगी में कदम नहीं रखा है, या ये कहा जाए कि अभी तक वो गमे रोजगार में मुब्तला नहीं हुए हैं, या जिन्हें लगता है कि जैसे ही हम अपनी डिग्री कंप्लीट करके निकलेंगे तो यूनिवर्सिटी के बाहर एक लंबी कतार होगी जो कहेंगे कि आए मिस या आए सर, हमें आपकी ही तो ज़रूरत थी। ऐसा थोड़ा सा मैं उनके लिए रोशनी डालना चाहूँगी। यूं ही मेरे एक जानने वाले थे, तो हम बैठ के डिस्कस करते थे, बातें करते थे, अपने फ्यूचर के प्लान्स डिस्कस करते थे। तो जब से मैंने जॉब शुरू की, मैंने अपना एक एम सेट किया कि मुझे एक न एक दिन इंशाल्लाह उस एम को अचीव करना है, उस टारगेट को अचीव करना है, उस जगह पर पहुंचना है। तो मेरे वो जो दोस्त थे, जितना भी अरसा मैं उनके साथ रही, उनकी बहुत सारी प्लानिंग्स होती थी। ये कर लिया जाए, ये कर लिया जाए, ये कर लिया जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। मतलब अगर ये कहा जाए ऑन अ लाइटर नोट कि उनके पास हफ्ते के 7 दिनों में 7 अलग फ्यूचर प्लान्स होते थे, तो ये कोई गलत नहीं होगा। मेरा अक्सर उनसे ये सवाल होता था कि आप जो इतने सारे प्लान्स कर रहे हैं, कभी आपने इनमें से किसी एक को भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है? वो कहते थे नहीं, लेकिन मेरे पास प्लान्स बहुत सारे हैं। बहुत अरसा गुजरा, उसके बाद कुछ साल गुजरे, मैंने उनको कंफ्यूज ही पाया। मतलब उनके पास लाइफ में कुछ ऐसा नहीं वो अचीव कर पाए जिसके लिए वो कहते कि हाँ ये मेरा हस्ब ख्वाहिश है, या मैं अपने उन ख्वाबों को हासिल करने के लिए ये 2-4 कदम उठा रहा हूं। उनके पास एज यूजुअल सिर्फ प्लान्स ही थे। फिर मैंने ये सोचा कि मुझे अपनी यंग जनरेशन को ये बताना चाहिए कि उनके पास बहुत सारे प्लान्स मैटर नहीं करते। प्लान्स तो हर कोई बंदा गर्म कमरे में नरम बिस्तर पे बैठ के बना सकता है। उन प्लान्स को या उन बहुत सारे आइडियाज में से किसी एक को वाकई ही इस काबिल समझना कि आप इस पे जिंदगी गुजार सकते हैं और उस पर फिर अमल करना। अमल करने से मुराद ये है कि फिर उसके लिए भाग दौड़ शुरू कर देना, उसके लिए मेहनत करना शुरू कर देना, ये मैटर करता है। फिर मुझे लगा कि किस वक्त इंसान डबल पर्सनैलिटी का हो जाता है, किस वक्त उसमें इतनी, कौन सा वक्त ऐसा होना चाहिए जब उसको ये क्लियर कर दें कि आप, ये आपका टारगेट होना चाहिए, आपने अपनी जिंदगी में ये बनना है, और फिर उस एक सिमत को अपने जहन में रख के उस एक रास्ते पर चल पड़ना। फिर चाहे वो आसान है, चाहे मुश्किल है, चाहे लंबा है, चाहे छोटा है, फिर उस रास्ते पर आपने चलना है और अपनी सारी तवानाई उस पर सर्व करनी है। ये मेरे लिए एक क्वेश्चन था कि किस एज में या किस पॉइंट पे आके हमें ये रियलाइज करना है या कब बताना है। तो मुझे लगा कि बड़े होके तो पता नहीं, शायद जब मैंने जॉब शुरू की तब मेरे जहन में आया। लेकिन मैंने, बीइंग अ मदर मैं बता रही हूँ कि मैंने अपने बच्चों को इस एज से ही, स्कूल एज से ही मैंने उनको बताना शुरू कर दिया कि बेटा लाइफ में जो भी आपकी चॉइसेस हैं, जहां भी आपका दिल लगता है, या जो भी चीजें आपको पसंद हैं, आप वो डिसाइड कर लो। ऑब्वियसली बच्चों को शुरू होते ही, मतलब शुरू में 2-3 प्रोफेशन ही उनको पसंद होते हैं जो कि उनके आसपास होते हैं। मैं उनको बुरा नहीं कह रही हूं, लेकिन हो सकता है कि आपके बच्चों की एबिलिटी उससे ज्यादा हो या आपके ख्वाब उससे ज्यादा बड़े हों। तो आप अपने बच्चों पे इम्पोज ना करें, लेकिन आप अपने बच्चों को ऑप्शंस जरूर दें कि बेटा ये नहीं, आप ये भी देख लें, आप ये भी बन सकते हैं, इसके ये फायदे हैं, सोसाइटी में इसका ये मकाम है, ये करने से आप ये अच्छे बन जाएंगे। मुझे लगता है कि ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को फोर्सफुली कहते हैं कि वो एक डायरेक्शन लें या एक फील्ड चुने, वो बच्चे शायद उतने दिल से वो फील्ड एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो फोर्सफुली उन पे इम्पोज होती है। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को उसकी मुस्बत साइड दिखाएं, बजाय इसके कि आप अपनी ख्वाहिश उन पे मुसल्लत करें या खानदान वालों का या सोसाइटी का प्रेशर उन पे मुसल्लत करें, ये ज्यादा बेहतर है कि आप अपने बच्चों को
उस चीज से मोहब्बत करना सिखाएं, उस प्रोफेशन से मोहब्बत करना सिखाएं, उस पेशे से मोहब्बत करना सिखाएं, उस एक डेजिग्नेशन से मोहब्बत करना सिखाएं कि अगर आप अपनी लाइफ में ये बन जाते हैं तो आपको ये मिलेगा, आपकी ये इज्जत होगी, आपके पास ये फायदे होंगे और जिंदगी में आपकी इतनी आसानी होगी। और उससे रिलेटेड मैं आपको बीइंग अ मदर बिल्कुल एडवाइस दे रही हूँ कि उस पेशे से मुतालिक अपने बच्चों को छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन वक्तन फवक्तन देते रहें। और मुझे वो डॉक्टर साहब की बहुत बहुत अच्छी लगी। वो कहते हैं कि आपने अपने बच्चों को जो मैं अपना ऑनेस्टली बताऊं तो जब जब भी मैं डिप्रेशन में होती हूँ, जब जब भी मुझे लगता है कि मैं मायूस हूँ, मैं कासिम अली शाह साहब की वीडियोस देखती हूँ, उनकी स्पीचेस सुनती हूँ, तो कहते हैं हर अच्छी बात सदका जारिया होती है अगर एक से दूसरे तक आप पहुंचाएं तो वो कहते हैं कि आप अपने बच्चों को उसी एक नाम से मुखातिब करें जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होके बने। तो आप अपने बच्चों को उस फील्ड से रिलेटेड चीजें बताएं, बनाएं और उनको दिखाएं कि ये क्या कितना आसान है और कितना अच्छा है, ताकि आपके बच्चों में उस चीज को अचीव करने का शौक पैदा हो, ना कि आपके बच्चे स्ट्रेस में आए कि नहीं मैं अगर ये नहीं बनूंगा या ये नहीं करूंगा तो मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे जान से मार देंगे, मुझे मारेंगे, मुझे डांटेंगे या ये वो। इस तरह बच्चे के अंदर जो अंदर की उनकी खुसूसियात होती हैं या बच्चे की जो काबिलियत होती है वो भी मुझे लगता है कि फोर्स से वो भी दब जाती है। मैंने एक चीज तो बच्चों की साइकी में नोट कर ली है कि बच्चा खुद एतमादी से जितना उसके अंदर की क्वालिटीज निकल के सामने आती हैं, प्रेशर से बच्चे की रही से खुद एतमादी भी खत्म हो जाती है। जो सलाहियतें आम हालात में उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल बात है दिखाना, वो भी उसके लिए दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उम्मीद है मेरी बातें आपको किसी हद तक समझ आई होंगी और जहां कहीं आपको लगे कि गैर जरूरी बात मैंने की हो, आप उसको वीडियो फास्ट फॉरवर्ड भी करके देख सकते हैं। लेकिन समरी ये है इस 7-8 मिनट की वीडियो की कि मेरा ख्याल है कि क्या बनना है अपने बच्चों को बचपन से बताएं, और बताएं मतलब उसके मुस्बत चीजें दिखाएं, उसका मुस्बत पहलू दिखाएं। और अगर आपके बच्चे बड़े हैं, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, तो उनको बताएं कि बेटा बहुत सारे प्लान से कुछ नहीं होता है। और अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कैरियर अभी शुरू नहीं हुआ है या जिनको लगता है कि बाहर दुनिया, यकीन करें दुनिया के लिए आपकी सीवी एक पीस ऑफ पेपर से ज्यादा नहीं है, जिसका वो सबसे पहला हकदार एक डस्टबिन को समझते हैं। दुनिया आपको इतनी आसानी से अपने बीच में खड़ा होकर आपके हिस्से के पैसे लेने की इजाजत नहीं देती है। आपकी पोजीशन इतनी आसानी से आपको नहीं देने के लिए तैयार। दुनिया बहुत टफ है, सोसाइटी बहुत टफ है, उसमें से अपने हिस्से की इज्जत लेना, अपने हिस्से का रिस्क लेना बिल्कुल आसान नहीं है। इसलिए अगर आपको कहीं लगता है कि मेरे पास प्लान ए, बी या सी हैं और मेरे पास वापसी के इतने सारे रास्ते हैं, अगर ए कामयाब ना हुआ तो प्लान बी, प्लान सी, तो ऐसा ना करें। अपनी पूरी एनर्जी, पूरी कंसंट्रेशन किसी एक चीज पे लगाएं और फिर उसके पीछे पड़ जाएं। फिर अपनी जिंदगी का मकसद बना लें कि आपने इस टारगेट को अचीव करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर कहीं मेरी बातें आपको किसी भी लम्हे, किसी भी चीज पे, किसी भी मकाम पे याद आए और आप उस पर अमल करें और आपको अच्छा रिजल्ट मिले, तो मेरे लिए दुआ कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।